diagonal of a parallelogram bisects one of the angles of the parallelogram. If diagonal of a parallelogram bisects one of the angles of the parallelogram, if diagonal of a parallelogram bisects one of the angles of the parallelogram, of the parallelogram, comma, it also bisects the second angle. It also bisects the second angle. Full stop. Also prove that it is a rhombus. Also prove that it is a rhombus. भाई एक पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं दो, तो उन्होंने बोला कि इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम का इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम के एक एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो वो कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द सेकेंड एंगल, ऑल्सो प्रूव दैट इट इज़ अ रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि वो रोम्बस भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, और क्योंकि मुझे प्रूव करना है ना, मुझे ये प्रूव करना है कि वो रोम्बस है, तो उस पैरेललोग्राम को बनाएंगे ही ऐसा कि वो देखने में रोम्बस जैसा दिखाई दे, ठीक है। वो हमको प्रूव करने में थोड़ा आसानी रहती है, दिखती है वो चीज़ तो थोड़ा आसानी से हम प्रूव भी कर देते हैं, ठीक। ये पैरेललोग्राम है और लगभग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी जितनी भी साइड्स हैं, तो साइड्स भी जो हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल दिखाई दे रही हैं, सारी साइड्स आपस में इक्वल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ मेंशन कीजिएगा लेट ABCD be a parallelogram, let ABCD be a parallelogram where a diagonal bisects one of its angles say angle C, तो हमने मान लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है वेयर अ डायगोनल बाइसेक्ट्स वन ऑफ इट्स एंगल्स, उसका डायगोनल जो है वो एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उस एंगल को मैंने C मान लिया, तो यही डायगोनल जो है ये दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो ये वाला एंगल सिंस AC bisects एंगल C, ये जो लाइन डायगोनल AC है ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो लेट एंगल DCA
इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया, बाइसेक्ट किया तो दोनों को हमने इक्वल मान लिया। अब एंगल डी सी एंगल बी सी ए के इक्वल हो गया। यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी सी डी since DC is parallel to AB, ये DC जो है AB के पैरेलल है, since DC is parallel to AB, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि एंगल BAC सॉरी एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA is equal to x alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड अभी हमने देखा कि DC और AB अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, इधर और इधर वाला एंगल इक्वल होगा। इसी तरह से ये जो BC है और ये भी तो BC भी तो AD के पैरेलल होगा। BC is parallel to AD, BC is parallel to AD, तो इसमें हम ये कहेंगे कि एंगल DAC is equal to एंगल BCA is equal to x। यहाँ पर ये भी वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। ठीक है जी, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी एंगल x, ये भी एंगल x, मतलब ये जो AC है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A ऑल्सो। ठीक है, ये प्रूव हो गया पहली चीज़। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको ये भी प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस भी है। कैसे करेंगे? all sides equal। हाँ, ऑल साइड्स इक्वल कैसे? सर ट्रायंगल एडीसी में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, बस डायगोनल बनाना पड़ेगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल कुछ एंगल। नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो जो बोल रहा है बस एक लाइन में बहुत है, इतना ही काम। क्या भैया, आप ये देखिए पैरेललोग्राम तो है ही, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं। ठीक है, अब ये एंगल भी x है, ये एंगल भी x है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। और किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट बराबर बराबर वाली साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो 1 2 3 ये आपस में इक्वल हो गई, और ये इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल, सारी इक्वल हो गई। आपको बस एक लाइन लिखनी है कि एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हैं किसी भी पैरेललोग्राम की तो फिर वो रोम्बस है, खत्म। समझ गए? तो यहाँ मेंशन कीजिएगा इन ट्रायंगल DAC इन ट्रायंगल DAC ये वाला DC इज इक्वल टू DA, DC इज इक्वल टू DA। रीजन में लिखना साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो फिर वो क्या होता है, वो एक रोम्बस बन जाता है। तो हम ये कहेंगे दैट इज adjacent sides
of a parallelogram are equal, so it is a rhombus. It is a rhombus. ये भी हो गया, बोलिए क्लियर? एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, शायद मैं करवा चुका हूँ ये वाला पहले भी, कोई नहीं दोबारा करते हैं। क्वेश्चन है द एंगल प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। याद आ गया? नहीं आया है तो अब आ जाएगा। Prove that the angle bisectors of a parallelogram prove that the angle bisectors of a parallelogram form a rectangle। तो जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनको ये प्रूव करना है कि किसी भी कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम के जो एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन है जो एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, एंगल को आधे आधे में डिवाइड कर रही है, वो लाइंस जो हैं वो बीच में एक रेक्टेंगल बना देंगी। ठीक है, तो हम ऐसा ही एक पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ पर। सर फिगर की गिवन है इस क्वेश्चन में? नहीं, बस यही दे रखा है ना। तो हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जो इधर वाला एंगल है ये एंगल ए का आधा हो गया, लिख रहा हूँ एंगल a/2, ये भी एंगल ए का आधा, एंगल a/2, एंगल c/2, एंगल c/2, एंगल d/2, ये भी एंगल d/2, ये एंगल b/2 और ये भी एंगल b/2। तो ABCD, let ABCD
be a parallelogram P, Q, R और S. हमको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक रेक्टेंगल है. हाँ जी, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल डी पी ए की, ट्राइंगल डी पी ए की अगर हम बात करते हैं तो ये अंदर इंटीरियर एंगल हो गया एंगल D/2, एंगल A/2 ये एक, और दूसरा इंटीरियर एंगल, और इसका मतलब किसी भी एक साइड को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, जैसे ये साइड बाहर निकलेगी तो इधर वाला एंगल मिलेगा, और ये साइड बाहर निकलेगी तो ये वाला एंगल मिलेगा. ये नहीं मिल रहा किसी भी केस में. ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे. ये वाला एंगल मिलते ही ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा. मेरी बात समझ गए? ठीक है. ठीक है, एक बार फिर से बता देंगे क्या करना है? हाँ बताता हूँ. हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. हमें ये प्रूव करना है कि इनके जो पैरेललोग्राम है इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, मतलब चार एंगल बने ना इसके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. तो इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, इनके बाइसेक्टर्स वाली जो लाइंस निकल रही है ना, वो लाइंस जो हैं वो बीच में एक रेक्टेंगल बनाती हैं. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस जो है ये एक रेक्टेंगल है. समझ गए? ठीक है सर. ठीक है. अच्छा, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो आप एंगल कोई तीन एंगल भी 90 डिग्री प्रूव करो, चौथा अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा कर देंगे कि इन ट्राइंगल डी पी ए इन ट्राइंगल डी पी ए एंगल D/2 प्लस एंगल A/2 प्लस एंगल DPA इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो एंगल DPA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल D/2 माइनस एंगल A/2. तो एंगल DPA ये हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल D/2 माइनस एंगल A/2. ये हो गया. अब आगे बढ़ेंगे जरा. ये एंगल DPA बन गया. हमें बनाना है एंगल QPS. तो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल DPA. रीजन में क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल DPA. ये हो गया जी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, QPS DPA के इक्वल हो गया. अब DPA तो हम निकाल चुके हैं 180 डिग्री माइनस एंगल D/2 माइनस एंगल A/2. ठीक है, तो अब क्या करें
कि ये जो एंगल डी है ना पूरा का पूरा, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल डी पूरा का पूरा और एंगल ए पूरा का पूरा, ये दोनों के दोनों कौन से एंगल्स हो गए? को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ करेंगे। और 180 डिग्री, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस ले लिया हमने कॉमन, तो ये हो गया एंगल डी प्लस एंगल ए अपॉन 2, तो 180 डिग्री माइनस, अब ये पूरा का पूरा एंगल डी और ये पूरा का पूरा एंगल ए। ठीक है, इन दोनों का जो सम है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ रीजन में लिख देना, बिकॉज एंगल डी एंड एंगल ए आर को इंटीरियर एंगल्स। तो 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल QPS, एक एंगल तो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिएगा? इसके बाद मुझे चाहिए आपका अब ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल DSC, ट्राइंगल DSC। ठीक है, तो मिलते रहते हो, चेयर में से आवाज़ आती रहती है। ये चेयर में से तो आवाज़ आएगी, लेकिन और कोई बच्चा हिल ही नहीं रहा है। मैं और भी क्लासेस में देखता हूँ, और क्लासेस में भी कहीं नहीं, तुम्हारी क्लास में और तुम्हारी चेयर में से आवाज़ आती है। तुम चाहे इधर बैठ जाओ चाहे उधर बैठ जाओ। DSC ये वाला ट्राइंगल अगर ले लेंगे तो ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल DSC इन ट्राइंगल DSC, इसमें क्या होगा? एंगल D/2 प्लस एंगल S प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ D/2 और C/2 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसमें भी आप क्या करिए, यहीं पर ऐसा कर लो कि एंगल D प्लस एंगल C अपॉन 2 और इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब पूरा एंगल D और पूरा एंगल C, ये भी तो दोनों को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि AD और BC ये भी पैरेलल लाइंस हैं। Are also co-interior angles. एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वही एंगल P भी 90 डिग्री आ गया, एंगल S भी 90 डिग्री आ गया। अब एक काम करिए, अब निकालिए ये वाला AQB। सर सर QPS को 90 डिग्री प्रूव कर दे, उसके बाद को इंटीरियर से तो कर सकते हैं QPS हमें। नहीं, PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ये नहीं पता हमको। वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल को इंटीरियर नहीं लग सकता उसमें। नहीं लग सकता। को इंटीरियर सिर्फ वहीं लगेगा जहाँ वो पैरेलल होंगी लाइंस, मतलब पैरेललोग्राम होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इप्सिता, विराट, प्रियांशी, क्लियर है? यस सर। यस सर। इन ट्रायंगल AQB एंगल A/2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल B/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी वही एंगल्स हैं प्रॉपर्टी, एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल B अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A प्लस एंगल B पूरा एंगल A
और पूरा एंगल भी, ये भी तो कोइंटीरियर एंगल है, क्योंकि ए बी और बी सी जो है ये पैरेलल लाइंस है, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएंगे। अब जरा देखिए पी क्यू आर एस, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है इसमें एंगल पी भी 90 डिग्री आ गया, एस भी 90 डिग्री और क्यू भी 90 डिग्री, तो जो चौथा एंगल है वो अपने आप ही 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो 3 90 हो गए, तो भाई चौथा भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस। ठीक है, तो जो एंगल पी है क्यू पी एस है ना, तो एंगल पी क्यू और एस ये तीन हम निकाल चुके हैं, आर और निकालना है, वो भी हो गया 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स राइट एंगल्स हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन नोट करिएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD from vertices A and C on diagonal BD on diagonal BD full stop
शो दैट फर्स्ट है ट्राइंगल एपीबी show that triangle APB is congruent to triangle CQD. Second है AP is equal to CQ. AP is equal to CQ. अब फिगर यहाँ पर भी नहीं दे रखी तो हमको फिगर बनानी होगी. क्या बोला है उन्होंने? ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. A, B, C और D. तो ABCD एक पैरेललोग्राम है and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. तो diagonal बना लो BD. diagonal BD बन गया. A से एक perpendicular ड्रॉप करिए यहाँ पर AP और C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए. CQ. हमको ये शो करना है कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो. राइट एंगल तो इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, कोई साइड भी इक्वल है क्या? सर AB इक्वल्स टू CD. क्या? सर पैरेललोग्राम में तो साइड्स इक्वल होगी. AB इक्वल्स टू CD. हाँ, और सर APB is equal to CQD 90 degree. 90 डिग्री. और सर और alternate interior angle angle 1 is ABD equals is to angle 2. एंगल 1 और 2 कौन सा है? सर APD और वो CDQ इक्वल हो जाएंगे alternate interior से. ठीक है जी. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD. ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD. इसमें देखिएगा सबसे पहले एंगल APB is equal to angle CQD is equal to 90 डिग्री. तो ये हो गया. फिर हम ये करेंगे कि AB is equal to CD. Opposite sides of a पैरेललोग्राम. और फिर एंगल ABP is equal to angle CDQ. Alternate interior angles. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? सर AA. ये angle angle से. एंगल साइड लगेगा. Yes. एंगल साइड एंगल तो नहीं है, नहीं सर. क्योंकि अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो पहले ये एंगल, फिर ये एंगल और फिर साइड. तो एंगल एंगल साइड, ऐसे इधर भी एंगल एंगल साइड. ठीक है. तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया
by AAS congruence criteria, triangle ABB is congruent to triangle CQD. Second part, ICP-CTD. बताइए, जब APB CQD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है इसका? AB, इसका पहला दूसरा क्या? CQ, AP CQ का एक बनना चाहिए। ठीक है जी, ये करिएगा और कहीं कोई डाउट वगैरह है तो बता दो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।